चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। रसखान, जिनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। ठीक है, वे कृष्ण भक्ति में मुग्ध होकर ब्रज भूमि में जा बसे थे। वो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे और कृष्ण जी में ही खोए रहते थे। ठीक है, उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली में मिलता है। यानी रसखान की जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी को संग्रहित करके रसखान रचनावली में एकत्रित किया गया है। उनकी रचनाएं मुख्यतः ब्रज भाषा में हैं। इनकी सभी रचनाएं ज़्यादातर जो हैं वो ब्रज भाषा में ही लिखी गई हैं। आपको याद रखना है, ज़्यादातर जो कृष्ण भक्त हैं उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में ही होती हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। इसका अर्थ क्या है? या लकुटी, लकुटी मीन्स होती है लाठी। ठीक है, अरु कामरिया, कामरिया मीन्स होता है कम्बल। पर राज तिहुपुर को तजी डारो, तजी मतलब होता है त्याग करना। ठीक है, तो यहाँ पे रसखान जी कहना चाहते हैं कि ग्वालों की लाठी और कम्बल के लिए वो तीनों लोगों का राजपाट त्यागने के लिए तैयार है। कौन से ग्वाले? जो कृष्ण जी के साथ होते थे। कृष्ण जी के साथ जो ग्वाले होते थे, गैया चराने जाते थे, रसखान कहते हैं अगर कृष्ण जी के साथ जो ग्वाले होते थे उन ग्वालों में रसखान जी को सम्मिलित किया जाता है तो वो ग्वालों की उस लाठी और कम्बल के लिए तीनों लोगों का राज त्याग देने के लिए तैयार है। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की धेनु चराय बिसारो। ठीक है, धेनु मीन्स यहाँ पे गाय होती है। वो कहना चाहते हैं आठों सिद्धि यानी 8 सिद्धियाँ होती हैं, तो आठों सिद्धि 9 निधि और 9 निधियाँ होती हैं। इन 8 सिद्धि और 9 निधियों का जो सुख होता है वो भी मैं त्याग करने को तैयार हूँ अगर मुझे नंद की गाय को चराने का मौका मिल जाता है तो। ठीक है, नंद की गाय यानी कृष्ण जी के पिता की गाय। तो यानी कि अगर उन्हें कृष्ण के साथ गाय चराने का मौका मिलता है तो वो 8 सिद्धि और 9 निधियों का भी त्याग करने के लिए तैयार है, उन सभी सुखों को भुला देंगे। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाढ़ तगाड़ तड़ाग निहारो। रसखान कहना चाहते हैं ब्रज के बन, बन मीन्स होता है जंगल, बाग मीन्स बगीचे और तड़ाग मीन्स होते हैं तालाब। ठीक है, तो वो रसखान जी कहना चाहते हैं कि ब्रिज के जितने भी वन हैं, बाग हैं और तालाब हैं, उन सभी को वो जीवन भर अपनी आँखों से निहारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो ब्रिज में जाएं और ब्रिज में जाके वो वहाँ के बागों को, तालाबों को ज़िंदगी भर, जीवन भर उसको निहारते रहें, उसको देखते रहें, क्योंकि उन सभी में कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का साथ सम्मिलित है इसलिए। ठीक है, कोटिक हूँ कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। करील के कुंजन मीन्स का मतलब क्या है? यहाँ पे करील के कुंजन का मतलब है यहाँ पे सोने चांदी का महल। वो कह रहे हैं कोटिक हो कलधौत। ठीक है, कोटिक हो कलधौत का मतलब है कि कांटों से बनी हुई झाड़ियों, अगर कांटों से बनी हुई झाड़ियाँ हैं और मुझे ब्रिज में जाके कांटों से बनी हुई झाड़ियाँ मिलती हैं तो मैं उन झाड़ियों में रहना पसंद करूँगा। उसके लिए मैं सोने चांदी का महल भी न्यौछावर करने को यानी छोड़ देने को तैयार हूँ। वो कहना चाहते हैं कि वो सोने चांदी के महल में नहीं रहना चाहते, उनको कांटे की झाड़ियाँ भी पसंद है अगर उनको ब्रिज में कृष्ण के साथ रहने का मौका मिले। यानी कि कृष्ण जी के लिए वो सब कुछ त्याग करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखिए कुछ चीज़ें विशेष में लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई हैं? प्रस्तुत पद्यांश ब्रज भाषा में रचित है। तो ये सभी आप सभी को पता है कि ये जो पद्यांश हमने पढ़ा है अब ये कौन सी भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा में लिखा है। प्रस्तुत पद्यांश सवैया छंद में रचित है और जो ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद है। ठीक है, ब्रज भाषा का बहुप्रचलित मतलब होता है बहुत पॉपुलर। ये एक काफ़ी पॉपुलर पद्यांश है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप सभी को क्या करना है, मैं आंसर्स वर्बली बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है और आई थिंक आप लोग बहुत इजीली लिख सकते हैं, इसलिए मैं आपको वर्बली बता रही हूँ और आप आंसर लिख लीजिए। हमारा प्रथम प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार कवि क्या क्या त्यागने के लिए तैयार है और क्यों? ठीक है, तो इसका उत्तर है प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार कवि तीनों लोगों का राजपाट,
आठों सिद्धि और 9 निधियों का सुख तथा सोने चांदी का महल त्यागने को तैयार है। कृष्ण भक्ति के लिए कवि इन सभी चीज़ों को त्याग करने के लिए तैयार है। हमारा दूसरा प्रश्न है, रसखान ब्रज के वन, बाग और तालाब को जीवन भर क्यों निहारना चाहते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, रसखान ब्रज के वन, बाग और तालाब को जीवन भर इसलिए निहारना चाहते हैं क्योंकि इन सभी चीज़ों में कृष्ण की उपस्थिति निहित है। हमारा तीसरा प्रश्न है, पिछले सप्ताह आपके आसपास अथवा आपके द्वारा कौन कौन से पर्व मनाए गए? उनके नाम के साथ साथ उनके बारे में कोई 3 बिंदु लिखिए तथा प्रस्तुत सवैये इनमें से किस पर्व के साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आप इन पर्वों के चित्र भी चिपका सकते हैं। तो पिछले सप्ताह हमने 2 पर्व मनाए थे। प्रथम हमने मनाया था जन्माष्टमी और दूसरा हमने मनाया था स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो हम इस सवैये को किसके साथ जोड़ सकते हैं? इस सवैये को हम जन्माष्टमी के साथ जोड़ सकते हैं। जन्माष्टमी के साथ क्यों जोड़ सकते हैं? क्योंकि ये सवैया कृष्ण भक्ति के ऊपर है और जन्माष्टमी कृष्ण का त्यौहार है, कृष्ण का जन्म दिवस है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जन्माष्टमी के ऊपर 3 पॉइंट्स यानी 3 बिंदु लिखने हैं और उसमें कृष्ण की पिक्चर भी आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 3 शब्दों का प्रयोग कर 3 वाक्य बनाएं। आपको क्या करना है, इनमें से कोई 3 वर्ड सेलेक्ट करने हैं और उन 3 शब्दों के ऊपर वाक्य बनाने हैं। जैसे आपने एक वर्ड सेलेक्ट कर लिया लकुटी, तो आपको पता है लकुटी मीन्स लाठी होती है, आपने लिखना है लकुटी और लकुटी का वाक्य प्रयोग बनाना है। ठीक है, जैसे आपने सेकेंड वर्ड सेलेक्ट कर लिया कामरिया। ठीक है, कामरिया मीन्स कंबल होता है, तो आपने कामरिया लिखा और उसके ऊपर कोई भी इजी से सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 3 शब्द चुनने हैं और तीनों शब्द के ऊपर आपको 3 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, आई होप सो कि आप सभी लोगों ने इस वर्कशीट को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया है। तो थैंक यू।